डायपर लीक नहीं होता है, बच्चा पहनता, इतने बड़े पेपर लीक कैसे हो गए भाई। पहला शख्स दूंगा मैं, अपने आप को लॉन्ग मर जाऊंगा। झारखंड में मेरे भाई गुंडागर्दी ना करे सरकार, इस्तीफा दे दे जल्द से जल्द। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार भी होते हैं तो मोदी जी की ईगो इतनी बड़ी है कि वो उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे। फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं मेट्रो में, फुल गुंडागर्दी। बोले तुम्हारे जैसे लोग तो ड्रामा कर रहे हैं, मतलब हम चोर हैं, डकैत हैं, क्या हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अभय प्रताप सिंह। कहाँ से आए आप? हम आए हैं यही नोएडा से, मेट्रो हॉस्पिटल में काम करते हैं एज ए एक्सरे लेकर टेक्नीशियन। आए हैं आप एक जी ही? सर। क्या है ये लोग बताते हैं नरेंद्र मोदी की छाती 56 इंच की है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली और खोखला छाती है। अगर छाती में कुछ होता तो ये 21 तारीख को जो लाठीचार्ज हुई है युवाओं पे, जेएनजीओ पे और जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उन पे, तो ये सब नहीं होता। अगर छाती में कुछ होता या 56 इंच की छाती होती, निर्दय होता, तो ये सब नहीं होता 21 तारीख को। क्या नाम है मैम आपका? विजय लक्ष्मी। कहाँ से आए आप? मेरा नाम खुशी है। क्या? मेरा नाम खुशी है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको आज शाम तक अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, चर्चा चल रही है, तो ये प्रोटेस्ट खत्म होगा उसके बाद? जी हो सकता है हो जाए, पर आगे भी बढ़ने, क्योंकि एक मुद्दा सिर्फ उनका मतलब इस्तीफा लेने का थोड़ी है। आप ये देख रहे बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बर्बरता कितनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना धर प्रशासन, इतने भाई आए, इतने भाई पूछो मत। एक भी लड़की ने अगर कंप्लेंट की हो कि मेरे साथ बदतमीजी हो, बिल्कुल नहीं। इतना मान सम्मान से रखा हुआ है। यहाँ पे सभी शिक्षित लोग हैं, देखिए आप। तो यहाँ पर जो है एक इस्तीफा देने के बाद आंदोलन खत्म, स्थगित तो हो सकता है, लेकिन जारी तो हमेशा रहेगा, क्योंकि अनियमितताएं रहती हैं। सरकार से मांगे तो रहेंगे। अनियमितता हमेशा रही है और रहेंगे। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रही है। आप चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी सत्ता में रहा हो, उसके साथ सभी में अनियमितता थोड़ी बहुत रही है। सभी एक साथ नहीं हो सकता। जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शफी खान है। शफी खान। हाँ जी। तो क्या लग रहा है खान साहब आपको, आज अगर इस्तीफा हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान का, तो क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होगा या फिर कंटिन्यू रहेगा? सर ये एक छोटा सा आंदोलन नहीं, मत समझ लेना। ये बच्चों के ऊपर जो गलत सूचनाएं कि कभी कुछ एजेंसी करे, कभी कुछ, हर वक्त नए से नए ऑप्शन ला डाल देते हैं कि ये पाकिस्तान से आएंगे, कभी कहें चीन से आएंगे, कभी किसी से हैं। हर किसी को तो सब तो गलत देंगे, सही कौन है? अरे एक डायपर होता है, डायपर लीक नहीं होता है, बच्चा पहनता, इतने बड़े पेपर लीक कैसे हो गए भाई। सोचने की चीज़ें बड़ी सिंपल सी, और प्रधानमंत्री को इसमें फौरन सूचना लेना चाहिए और जल्द से जल्द जो है अपना धर्मेंद्र प्रधान उसके इस्तीफा लेना चाहिए। चलिए, इस्तीफा अगर हो जाता है आज शाम तक, तो क्या लगता है आपको प्रोटेस्ट खत्म होगा? आपका नाम क्या है? तनुज दीक्षित। तनुज जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहली बात तो इस्तीफा होगा नहीं। अगर बीजेपी को इस्तीफा लेना होता तो अब से काफ़ी टाइम पहले ले लेती। छात्रों को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। जो छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, वो लड़ रहे हैं। इस सरकार झुकी तो देखिए है, कहाँ झुकी है? कौन कोई बीजेपी का लीडर आया है यहाँ पे? कौन आया? आप बताएं। जेपी नड्डा सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात करने गए, इसे झुक यहाँ से उनको ऐसे उठा के ले गए, किडनैप करके ले जाते हैं किसी को। वो गुंडे थे कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे अपना शांतिपूर्वक। अध्यक्ष रहे पार्टी के और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। अब अध्यक्ष कहाँ है वो पार्टी के? अब पूर्व अध्यक्ष हैं वो, अब नहीं है। केंद्रीय मंत्री तो हैं। केंद्रीय मंत्री हैं वो, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हॉस्पिटल की व्यवस्था देखिए अब जाके क्या हालत है सरकारी हॉस्पिटलों की। कितने गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंची है? पहुंची है सरकार तक आवाज तभी तो जाएगी, आप लोग ही तो पहुंचाओगे। यहाँ पे आज तक या इंडिया टीवी कोई सा चैनल आया हुआ है यहाँ पे? आप बताइए, है यहाँ पे? नहीं है ना। जो महाकुंभ हुआ था, उनके पत्रकारों को डर है पिटने का, तो पत्रकारों ने रिश्वत ले रखी है, गलत करेंगे तो पिटेंगे। अब यहाँ पे जो कल लाठी चार्ज हुआ था परसों 20 तारीख में, स्टूडेंट किसी का खोपड़ा फट रहा है, पीठ पे लठ मारे गए हैं, लड़कियों पे लठ मारे गए हैं, 16-16 साल की बेटियों पे। ये बताइए, जिस बंदे का हमें इस्तीफा चाहिए, पहले वो बंदा आएगा या दूसरा आएगा? हमें हाथ चाहिए, पैर आ जाएंगे, क्या फ़ायदा हमारा? हमें जिसका ज़रूरत है कि वो आए यहाँ पे, वो हम जान के बात करें। आए जिनके घर के चिराग बुझे हैं ना, उनके दिल से पूछो। आपने पत्रकारों का बोला कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आ रहा, एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके पत्रकार हैं, उनकी पिटाई फिर भी हम समझ जाएंगे, पिटाई करी, मतलब उनकी समझ गए होंगे। करेंगे ही लोग तो।
जब आप स्टूडेंट की आवाज़ नहीं उठाओगे, सच्चाई नहीं दिखाओगे, तो स्टूडेंट तो भड़केंगे नहीं भड़केंगे। और यहाँ कुछ ऐसे असंवैधानिक तत्व आए हुए हैं जो इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और बिगाड़ रहे हैं। परसों जहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, नेम प्लेट कहाँ है उनकी? है थी नेम प्लेट? कहाँ थी? गर्मी लग रही थी। सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, वो पुलिस वाले थे क्या? भीगे हुए? पुलिस वाले थे? हम भी तो भीगे हुए, नहीं हम थे ना? भीगे हुए नहीं है क्या? हमें जिस गर्मी महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों को वो कैमरे देख लेते हैं, ये 50 लाख विद्यार्थियों का वो नहीं कर पाए ये कवरेज। क्यों पेपर लीक हुआ? नीट का, यूपीएससी का, एनडीआरएफ, कुछ भी ले लो आप। Anyway, आज संसद का मैं आपको अपडेट बता दूं, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन खड़गे ने मना कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी। देखो, खड़गे साहब ने मुद्दा जो उठाया सही उठाया है। जो छात्रों की आवाज़ है वो संसद भवन में भी विपक्ष लगातार उठा रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो बिल्कुल भी वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है इन चीज़ों को। तो छात्र क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की तो बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है सरकार, और वो मतलब बहुत मिस्टेक है उनका, और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, फिर ही होगी चर्चा, उसके पहले नहीं होगी। बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं, जैसे आपने बोला कि प्रदर्शनकारियों को गलत दिखा रहे हैं, और वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की भी पिटाई हुई है। क्योंकि वीडियोस वायरल हैं बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे बच्चियों को मारा गया है और बहुत सारे। तो अभी एक अंदर बच्ची है, लड़की, उसकी टांग में चोट है, पट्टी बनी है, अंदर बैठी है। ऐसी बात नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं। अरे कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लो, अपने घर में बच्चे नहीं है पुलिस वालों के। पर 20 तारीख वाला प्रोटेस्ट था, यहाँ पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। किसने कहा दिया? दिल्ली पुलिस जो दिल्ली पुलिस लिखित में दे देगी वो राइट है। हम जो लिखित में दे रहे हैं, हम जो इतनी दिन से यहाँ पे सर के बाल सुखा रहे हैं, यहाँ पे गर्मी में सर्दी में मरे पड़े, वो कोई नहीं दिख रहा। मैं तो आके रख रहे, पत्थर की गाड़ी भर के आके रख रहे इधर, और बोल रहे कि पीसफुल नहीं है। वो खुद ही लाके भर के रख रहे इधर, और गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, हाई कोर्ट के गुंडे इधर लाके खड़े रखे उन लोग। इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हाथ देंगे ये, इतनी हिम्मत हो गई। जो खून चूसता है ना, ऐसे लोगों ने खून चूस रखा हमारा। दिल्ली हाई कोर्ट भी खुद को डिस्टेंस कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये बच्चों पे जो हो रहा है वो हमें मत बताओ, हमें इसमें मत घसीटो। अरे आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको देखना, सरकार तो देख नहीं रही। दिल्ली हाई कोर्ट भी वैसे ही कर रहा है। चलिए बिल्कुल, किसके पास जाएंगे? कोर्ट को भगवान मान जाता है जज को। अब जज को कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जज के एक बयान से तो सारा बवाल हो गया ना। जज को जज ने कॉकरोचेस बोल दिया सबको। देखिए कितना बड़ा एक वो खड़ा हो गया, कोई बात ही ना, बोल दिया ना, आंदोलन हम खड़ा लोग हो कीड़े मकोड़े हैं, मकोड़ा सही, हमारा आने वाला भविष्य खुद देख लेगा। आज हम आंदोलन करें, हमारा भविष्य खुद देख लेगा। अकाउंटेबिलिटी का ऐसा इशू है कि एक ने अकाउंटेबिलिटी ली तो बाकी सब ने अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। भाई अभी आया था मेट्रो से, मैं अध्यक्ष नगर से, बोले कहाँ पे जा रहा है? मैं राजीव चौक बंद हो गया। मैंने कोई बात नहीं, आगे पीछे कहीं कटक दे दो मुझे। बोले क्या करने जा रहा हूँ? मैंने हूँ जा रहा हूँ जंतर मंतर। बोले वहाँ मत जाओ, देखो मेरे भाई 200 का जो काटा है पर्चा मेरा, 200 का डंडा लाई मेरे ऊपर। बोले कहाँ जा रहा हो? क्या ये ऐसा है वैसा ये है, फुल गुंडागर्दी कर रहे हैं मेट्रो में, फुल गुंडागर्दी। बोले तुम्हारे जैसे लोग तो ड्रामा कर रहे हैं, मतलब हम चोर हैं, डकैत हैं, क्या हैं, इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेट्रो में 200 रुपये। आप राजीव चौक आ रहे थे इसलिए ये काटा है, ये काटे हैं ये। पूछ सकते हैं, प्रोटेस्ट फेल हो जाए, मतलब रोकने की कोशिश, हो जाए किसी भी एंगल से। मेरे भाई अगर आज लगा कि मैं अपने देश में गुलाम हूँ, अगर ऐसे चलता रहे आप कैसे आए फिर राजीव भाई चौक पे बंद है? उतर गया मैं, टेम्पू से ही, टेम्पू बैठ करके कहाँ उतरे थे? अध्यक्ष नगर में उतर गया, जहाँ से बैठा था मैं, वहाँ से टेम्पू करके वहाँ से तेरे को आया हूँ मैं। अगर ऐसे करते रहे आप, पहला शख्स मैं आऊँगा, अपने आप को आग लगा दूंगा। ये ध्यान रख लेना मेरे भाई, मेरे साथ इतना गलत करा है मेट्रो में, बहुत ही गलत करा है, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। पहला शख्स होऊंगा मैं, अपने आप को लॉन्ग मर जाऊंगा। ध्यान रख लेना मेरे भाई, गुंडागर्दी ना करे सरकार, इस्तीफा दे दे जल्द से जल्द। क्वेश्चन, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं आज शाम तक तो प्रोटेस्ट खत्म होगा? भाई अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने को तैयार भी होते हैं तो मोदी जी की ईगो इतनी बड़ी है कि वो उनको इस्तीफा नहीं देने देंगे। दिस इज द ट्रुथ, वी हैव टू गल्प इट डाउन आवर कहाँ थ्रोट्स। से आ रखे हैं आप? मैं साकेत, साकेत, नाम क्या है? नीरव सिंह। नीरव सिंह। या तो फर्स्ट टाइम आए हैं, इससे पहले भी आए? 20 तारीख को आया था, 2 डंडे खा के वापस चला गया। छात्र अपनी हक की लड़ाई के लिए सेंट्रल आपकी एज क्या होगी? 20 सेंट्रल दिल्ली से वी हैव टू वॉक टू वेस्ट दिल्ली गेट आवरसेल्फ होम। घर में पता है आपके? क्या घर में पता है प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? या 20 तारीख वाले में पता है? या
They know, they are educated पढ़े तो people. घर वालों ने मना नहीं कि आप मत जाओ। My mother is teacher. My father served for this government. Okay, he's retired now. So they are educated. They know what's going on in our country. Okay, what's going wrong, what's going right. This is not the way things फैमिली को have भी done. पता है देश के अंदर क्या चल रहा है, तो कोई रोक नहीं रहा। There is no left wing, right wing. सब एक ही wing है. सब ये है भाई. कैसा फील भारत- हो रहा है यहाँ पर आके? क्या? यहाँ पर आके कैसा फील हो रहा है? छोटा फील हो रहा है. अपने अधिकार के लिए लड़ना आया तो हाँ. कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा हमें तो। हमें हम लड़ेंगे, कल हमारा भविष्य सुधरेगा। आने वाले टाइम में हमारी नस्ल होगी। हमारा जो आज हम पौधा बोएंगे, कल को पेड़ भी होएगा ना, तो वो पेड़ के अंदर फल होगा तभी तो अच्छा होगा। साला आज ही सूख जाएगा तो क्या होगा? गुलाम होंगे क्या हम दोबारा से? जितना अंग्रेजों ने लट बजाई है हमारे पर, आज इनसे लट खा ले तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, मगर जीवित तो रहेंगे आने वाले चलिए, आप लोग लगातार हैं और लगातार ही आ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ कहाँ डार। से आए सर? मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पहले दिन से हूँ मैं यहाँ पे। पहले दिन से हाँ जी हाँ जी। कैसा फील कर रहे हैं? आज एक कंडीशन हो गई है जंतर मंतर की, और ये पूरा पोर्श एरिया है, फिर भी ये कंडीशन। बहुत बुरा लगता है, देश का युवा जो इतना कैपेबल है, मेहनत कश लोगों के बच्चे हैं, मेहनत मशक्क़त करके इनको बड़ी बड़ी डिग्रीज है, और आज ये युवा जो है यहाँ सड़कों पे दर दर की ठोकरें खिला रहे हो आप इन बच्चों को। ये देख के बुरा लगता है। हम कश्मीर में रहे हैं, हमने ये हालात बहुत दिनों से देखे हैं, और हमें मुझे लगता है ज़्यादा एहसास है, क्योंकि हमारे स्कूल हालात के चक्कर में 6-6 महीने हमारे स्कूल बंद रहे, इंटरनेट शट डाउन किया गया है, तो हमने तो ये देखा ही है, इसलिए हमें एहसास है, हम इसलिए इनके साथ हैं आज। देखो, देयर इज अ प्रोवर्ब, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मोदी शाह को अब लग रहा है कि अब हम तानाशाह बनेंगे और रूल करेंगे। जो पूंजीवाद है, अडानी अंबानी, उनको बना के वोट इलेक्शन में खरीदेंगे, वोटरों को खरीदेंगे, एमपीज़ खरीदेंगे, एमएलए खरीदेंगे। यहाँ इनसे पहले बहुत एमपीज़ आए, एमएलएज आए, वो नहीं रहे, ये भी नहीं रहेगा, लेकिन इतिहास में काले अक्षरों के साथ इनका नाम लिया जाएगा। 100 रुपये में इन्होंने अडानी जी को 1,000 एकड़ जमीन दे दी लीज पे। वो किसकी जमीन थी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए किसकी जमीन थी वो? एक मेरा क्वेश्चन और हमारे यहाँ एजुकेशन का इतना बुरा हाल है, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, यूपी रामपुर, यूपी 22। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, जौहर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर की 38 इमारतें ध्वस्त करेंगे, 3,000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे भाई? आए तुम नई यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते, पुरानी यूनिवर्सिटी को तोड़ लो, वो जाएंगे का? एक यूनिवर्सिटी बनाने में सालों लग जाते हैं। सन 2005-6 से बन रही थी वो, अब जाके साले में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज, हर चीज़ का सुविधा है, अब तुम तोड़ दोगे, बचेगा क्या? है ये ऐसे बच्चे यहाँ पे दर दर ठोक रहे हैं, आज वहाँ पे धरना दे रहेंगे। धरने का मतलब क्या होता है? धरने का मतलब भी यही होता है भाई, कम से कम ये तो सोच लो, जब यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते तो तोड़ने का तुम्हें राइट क्यों नहीं दिया? तुम तो चाहते हो कि गुलाम बन जाए सारे। वहाँ पे काशीपुर के, रुद्रपुर के और जगहों के बच्चे आन के पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे ये नहीं एक समाज क्यों है? आपकी सही है कि आजम खान बात पढ़ाई की है और एजुकेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो देखिए मांगा ही जाएगा, और लोग मांग भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो अभी देखिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो इस्तीफे की मांग है वो लोग कर रहे हैं, और सभी पूरा जंतर मंतर देखिए आज भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा जंतर मंतर आगे तक है और आगे तक लोग बैठे हुए हैं और भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, भीड़ कम नहीं हो रही है। और जिस तरह से, क्या नाम है? मनोहर आनंदराव पाटिल। कहाँ से आए? पोस्ट मंगरूळ, तहसील औसा, डिस्ट्रिक्ट लातूर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो आप गांधी जी के लुक में लग रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के जो विचार है, ये संपूर्ण विचार विश्व और देश के लिए, भले के लिए है, और ये अजरामर विचार है। शांति से ही, सत्य अहिंसा शांति से ही देश और विश्व का कल्याण हुआ, इसलिए गांधी जी की वेशभूषा, आइडियोलॉजी इज द बेस्ट। गांधी जी ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, गांधी जी ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, आप बीजेपी से आज़ादी दिलाएंगे? अंग्रेजों से भी खतरनाक ये लोग हैं। इन्होंने कुछ आदमी जो है पहले से अंग्रेजों से, ये जो विचारधारा थी उनकी, जो उनके वृत्ति एक बिल्कुल गलत, तो उन्हें अंग्रेज़ों के समय भी ऐसा ही किया, उनके बीच में घुसना और देश विरोधी काम करना,
जालियांवाला बाग का भी उन्होंने उसमें बीच में वो शामिल थे। तो ये सब ऐसे कारनामे उन्होंने किए हैं, उनको अच्छा कभी नहीं आया। तो इनको परिवार क्या होता है, कल्चर संस्कृति क्या है देश की, ये कुछ लेना देना नहीं। खतरनाक लोग मानते हैं बीजेपी वालों को आप कि ये लोग सब खतरनाक हैं। और एक बार मैं आगे भी आपको लेकर चलूँगा कि आगे का क्या आलम है, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि आगे की क्या कंडीशन है। देखिए भीड़, आप देखिए कि भीड़ कितनी ज़्यादा है, लोग कितने हैं। लोग इतनी गर्मी में भी तंबुओं में अंदर लगाकर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और लगातार खाना भी आ रहा है लोगों के लिए। और 2 दिन से लाइट नहीं है, 2 दिन से सर लाइट नहीं आ रही, 2 दिन से नहीं आ रही। कहाँ से आ रखे हैं आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा मुझे बता रहे थे पीछे कि 2 दिन से लाइट नहीं है। वो काट दी गई ना, वो थोड़ा लाठी चार्ज नहीं हो गया था, इस वजह से काट दी। और फिर अब परेशान तो करेंगे ही ना वो। गर्मी में कैसे रह रहे हैं आप? अब गर्मी में आपके सामने है, जैसे रह रहे हैं आप देख लीजिए। अब जैसे रह रहे हैं, हिम्मत है इसीलिए रह रहे हैं। परिवार वाले नहीं बोल रहे कि वापस आ जाओ? मेरे माता पिता है नहीं है, और एक भाई था बड़ा वाला, वो भी नहीं है। भाभी हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें इतना वो नहीं है। अलग ही लड़ाई चल रही है अपने संघर्ष की। लड़ाई चल रही है, अब तो रिज़ाइन तो देना ही पड़ेगा ना अब उन्हें। अब ये तो है नहीं है कि उन्हें मजाक लग रहा है ये, कि ये मजाक चल रहा है, ये मजाक नहीं है। अब इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा उन्हें। आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर हैं और हाथ के पंखों से हवा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पंखे यहाँ पर लगा रखे हैं ये चल नहीं रहे हैं। 2 दिन से लाइट बता रहे कि 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है। कहाँ से आ रखे हैं आप? सॉरी, कहाँ से आ रखे हैं? मैं एमयू से आ रहा हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको? अब तो 2 दिन हो गए, 2 दिन से रह रहे हैं। 2 दिन से। हाँ, लाइट वाइट का सारे मतलब पहले कुछ दिक्कत था, आजकल मतलब खाने वाने का दिक्कत कोई नहीं है ऐसे। लाइट आ रहा है वैसे? लाइट का तो पता नहीं है, लाइट नहीं है वैसे। बता रहे थे लोग 2 दिन से लाइट नहीं आ रहा। काट दी? अच्छा। तो लाइट काट दी? हाँ, इन लोगों ने उसी दिन काट दिया जहाँ प्रोटेस्ट वहाँ हुआ था। उस दिन रात को स्टेज भी घेर दिया गया और लाइट काट दी थी यहाँ की। आप लोगों को गर्मी तो बहुत बुरी गर्मी लग रही है, मुझे खुद लग रही है। आप लोग कैसे रह रहे हैं? लग रही है पूरे दिन ये, तभी तो ये दे रखे हैं हमें। और रात को पता नहीं है कहाँ से लाते हैं, लाइट जोड़ते तो हैं। हाँ नहीं, ये लाते हैं, नहीं ये नहीं। हाँ, जनरेटर वगैरह लग रखा है, उनसे लाइट नहीं हो पा रही है। हाँ, यहाँ पर लाइट नहीं हो पा रही है। पंखे तो ला रखे हैं लेकिन लाइट नहीं है। सर खाना यहीं पर मिल रहा है नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पे 2 दिन से कल जोमेटो स्विगी से सब आ रही है। ये कहाना बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मतलब आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है खाने की, जैसे पहले बता रहे थे कि हर मिनट पे आ जा रहा है। कौन बेच रहा है पता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत यहाँ होगी। बहुत खाना है, सॉफ्ट सोशल वर्कर है। बिल्कुल देखिए लोग आराम भी कर रहे हैं। तो ये आलम है, 2 दिन से लाइट बता रहे नहीं है। रात को जनरेटर का इंतज़ाम किया जाता है। फिलहाल और भी जो भी अपडेट आएगा हम बने रहेंगे।